कनाडा के विंटर्स के बारे में सोचते ही सबसे पहले दिमाग में आता है स्नोफॉल। लेकिन जिनके बच्चे हैं उनको पता है ये स्नोफॉल हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और जल्दी डार्क हो जाता है, तो लिटरली बच्चे पार्क नहीं जा रहे, सिर्फ इंडोर्स हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई यही समझते हुए कि ये 3-4 महीने जब इतनी डार्कनेस शाम को आ जाती है, बच्चों के साथ हम करें क्या? और वो भी without spending a lot of money. So this video is for all those kids and all those parents who want to really do something in winters without burning your pockets. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी जगह पे आप अपने बच्चे के साथ विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेंड भी ना करना पड़े, एंड ये फैमिली एंटरटेनमेंट फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपको बच्चों को सिर्फ ड्रॉप करना है वो भी कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज़ कम्प्लीटली माई एक्सपीरियंस दैट आई डू विद माई चाइल्ड। सो द फर्स्ट वन, लाइब्रेरीज। ना हमारे दिमाग में जब हम इंडिया से आते हैं, हमारे दिमाग में लाइब्रेरी इज ऑल अबाउट बुक्स 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 बुक्स, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरियन चुप करने को बोलती है। यहाँ का लाइब्रेरी टोटली डिफरेंट है। इनफैक्ट आप उनसे एक स्केड्यूल मांग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हर एक एज ग्रुप के लिए है। कभी क्रोशे होता है, कभी क्राफ्ट होता है, कभी आर्ट होता है, कभी क्ले होता है, एंड व्हाट नॉट। एंड बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, कभी कभी मैं भी अपनी बेटी के साथ बैठ जाती थी। रियली फन होता है। लाइब्रेरी के अंदर कभी कभी मूवीज भी दिखाई जाती है। हर हफ्ते उन लोग कोई मूवी स्क्रीन करते हैं। अगेन उसमें एज फैक्टर होता है, किसी कोई मूवी वो लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बच्चा 10 years अबव है तो ही देख सकता है, कोई मूवीज अगर किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है तो वो लोग अवॉइड करते हैं। एंड एक्चुअली आप लोग के लिए भी, अगर आप बड़े हैं और आप बोर हो रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉप इनटू सम मूवी ना। यहाँ पे जब मैं एडल्ट मूवी बोलती हूँ, एडल्ट मतलब वायलेंस वाली मूवी होगी या एक्शन वाली मूवी होगी, जो लाइब्रेरीज नहीं दिखाते हैं बच्चों को, इसलिए वो लोग उनको अडल्ट सेक्शन में डाल देते हैं। अगर आपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया है, तो लाइब्रेरी इतना बड़ा है और उधर इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप यूज़ करना, वहाँ के लैपटॉप्स को यूज़ करो, वहाँ पे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, एंड प्रिंट आउट्स आर फ्री। हफ्ते में एक बार लाइब्रेरी विजिट करने में कोई हार्म नहीं है। मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वहाँ पे मेरे पास इजी एक्सेस में 2 लाइब्रेरीज है। मैं ऑनेस्टली ऑल्टरनेट लाइब्रेरी में चली जाती हूँ, बिकॉज इट डजेंट मैटर कौन सा एक्टिविटी बच्चे को कहाँ अच्छा लग रहा है, मैं उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बना लेती हूँ। द सेकेंड ओवर ईयर वुड बी डेफिनेटली चेकिंग आउट द रिक्रिएशनल सेंटर्स। रिक्रिएशनल सेंटर्स के अंदर ड्रॉप इन प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आप बच्चे के साथ जस्ट वॉक इन करें और आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलेगी। सो इट्स लाइक यू माइट हैव टू पे समटाइम्स, बट समटाइम्स दे ऑल्सो कम आउट एज अ फ्री इवेंट। तो कभी वो फ्री स्विमिंग हो जाता है, या कभी वो विंटर एक्टिविटी हो जाती है, या सांता क्लॉज परेड हो जाती है। You would not realize until you actually go to the recreational centers. And if you don't have time to actually go into the recreational, please visit their online websites. एक ही वेबसाइट होती है एक सिटी के अंदर, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट डिफरेंट रिक्रिएशनल सेंटर्स के अंदर क्या चल रहा है वो आपको बताया जाता है। इनफैक्ट वहाँ पे हाईलाइट भी किया जाता है कि ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये एक्टिविटीज है। ओके, यू कैन पुट योर चाइल्ड इन वन ऑफ द एक्टिविटीज जो वेरी हाई स्किल्ड है, जैसे कि आइस स्केटिंग बहुत नॉर्मली खेला जाता है या सिखाया जाता है, या यू कैन पुट योर किड्स इनटू आइस हॉकी डिपेंडिंग ऑन द एज। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ सिर्फ स्टोरी टाइम, स्टोरी टेलिंग, प्ले टाइम, प्ले डेट, ये सारी चीज़ें रिक्रिएशनल सेंटर्स प्रोवाइड करती है। सो आई रियली थिंक कि आपको रिक्रिएशनल सेंटर्स की वेबसाइट्स को चेक करना चाहिए। The third and the most free thing is going to be visiting a mall. अब मॉल में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाएं, शॉपिंग करें, क्रिसमस फेस्टिवल देखें और वट एवर, बट वहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस लाइटिंग्स लगे रहते हैं, मीट द सांता लगा रहता है, वहाँ पे जिंजर ब्रेड सेटअप होता है, एक पूरा एक सेटअप बनाया रहता है। और कहीं काफ़ी जगहों में तो उन्होंने एक छोटा सा चूचू ट्रेन निकाला होता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं। सो देर आर दीज एक्टिविटीज़, प्लस फ्री वेंडर्स भी होते हैं वहाँ पे। मैं कुछ फोटोज आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जहाँ पे मैं गीत को लेके जा रही थी, एंड वो हर क्रिसमस ट्री के सामने उसको एक फोटो खींचनी थी। और क्रिसमस ट्री यहाँ पे इतनी छोटी सी नहीं, फुल लिट अप क्रिसमस ट्रीज, जैसे गोल्डन क्रिसमस ट्री है। ये एडवांटेज ये रहता है कि आपको ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। लाइक यू नो, इट्स सो ह्यूज। यहाँ के मॉल्स इतने छोटे छोटे नहीं होते, बड़े से मॉल्स हैं। तो ऑब्वियसली आप जब घूम रहे हैं तो बच्चे आराम से थकने वाले हैं, घर आएंगे शांति से सो जाएंगे। सो गुड फॉर यू है। एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है जो मैंने रिसेंटली चेक किया और मुझे लगता है कि इस साल शायद मैं वो ट्राई करूंगी, which is going to be checking out the different events that are happening in the city.
सिटी की आप वेबसाइट पे जाएँ या आप रैंडमली गूगल पे टाइप कीजिए कि व्हाट आर द फ्री इवेंट्स फॉर किड्स ड्यूरिंग विंटर्स या नवंबर में या दिसंबर में, जो भी मंथ आप देख रहे हैं, तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स दे देंगे। यहाँ पे आप रियली क्रिसमस के बारे में होता है, कभी वो सिर्फ यार्न्स एंड स्टिचिंग एंड कभी सिर्फ किसी डेयरी के अंदर वॉक करना होता है। मतलब बहुत फन एक्टिविटी है जो हम लोग एक्चुअली नहीं सोचते, बट बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं इन चीज़ों में क्योंकि स्कूल्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है एंड इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। जब बच्चा स्कूल जाए, बच्चों के पास एक एनर्जी रहती है बताने के लिए कि वी वेंट ओवर हियर, वी वेंट ओवर देयर। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर है, प्लीज फील फ्री टू गो टू अनदर सिटीज ऑल्सो। इसमें एक एडवांटेज रहता है कि आप सिर्फ लिमिटेड उस एरिया के लिए नहीं हो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स एक एरिया के अंदर रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स होते हैं, सो आप दूसरी इवेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज चेक देयर वेबसाइट फर्स्ट एंड देन एनरोल। कोई फी के बारे में होगा तो वो उधर पहले ही लिखाया जाएगा। The last but not the least would be trying the different community events that happen. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स देखने जाइए। देर आर क्रिसमस लाइटिंग इवेंट्स। कुछ कम्युनिटी स्पेशली सिर्फ क्रिसमस लाइट्स के लिए जाने जाती है। अगर आप ओंटारियो में हैं तो ओंटारियो में देर आर दीज डिस्टिलरी मार्केट जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, जो यूजुअली कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर देती है उसकी क्रिसमस ट्री को, सो इट्स लाइक रियली लिट अप। एंड देर आर अदर फ्ली मार्केट्स जो क्रिसमस के लिए बना हुआ है। सो इवन इफ क्रिसमस इज क्रॉस्ड, लाइक 25th के बाद भी जा रहे हैं तो भी वो लोग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक खींचते हैं, बिकॉज दे वांट द किड्स टू सी द डिफरेंट लाइट्स एंड स्टफ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर डिफरेंट पार्क्स जो लाइटिंग्स करती है, जहाँ पे आप बच्चों को सिर्फ ड्राइव थ्रू के साथ लेके जा सकते हो। सो इट्स लाइक यूर सिटिंग इन द कार एंड बच्चे सिर्फ ड्राइव थ्रू ले रहे हैं एंड इट्स कंफर्टेबल फॉर स्पेशली दोज पेरेंट्स जिनके बच्चे 2 years से छोटे हैं। Having said that, please also recommend taking the kids for tobogganing एंड स्नोबोर्डिंग। स्नोबोर्डिंग बहुत सिंपल होता है, आप कहीं पे भी जाके एक स्नोबोर्ड ले सकते हैं एंड एक छोटा सा माउंटेन जैसा पहाड़ बन जाते हैं स्नो के, और बच्चे उसके नीचे स्ले करते हैं। इट्स रियली फन एक्टिविटी, बट प्लीज टेम्परेचर्स को देख के जाए। जब हवा चल रही है तब ना जाए, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी फ्रीजिंग कोल्ड फॉर किड्स। ये यूजुअली जनवरी में किया जाता है बिकॉज तभी थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। हाउएवर लिमिटेड जगह पे होती है बिकॉज इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल। एंड अगर आप ओंटारियो में हैं तो आप नाइग्रा में चेक कर सकते हैं। टोबोगैनिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर किड्स, so definitely check out the community events. These were some options that I think that you can do with your kids, and so if you think that if there is any particular point जो मैंने मिस किया है या आप अपने बच्चों के साथ enjoy करते हैं, please do drop a comment and let us all know what exactly can be done apart from all the options that I have provided, क्योंकि ये सारे मेरे सिर्फ एक्सपीरियंस मैंने खुद अपनी बेटी के साथ किया हुआ है, so I was just suggesting कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। Till then के लिए, if you like this video, please do hit the like button, subscribe to my channel because I come up with all the kids, all my experiences as a mother in Canada from India. Till then, take care, hug your kids, love your kids, and I will see you in the next video.